सच बहुत कड़वा होता है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे लोग हो सकता है गालियां दे मेरे को, लेकिन सच सच है। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर सच सामने आएगी। सच क्या है इसको रिवील करते हैं। सना यूसुफ एक टिकटॉकर लड़की जिसका कुछ दिन पहले कत्ल हुआ, मर गई। मैं काफी टाइम से इस न्यूज को देख रहा था। मैं हैरान था कि एक लड़का बेवजह जाके एक लड़की को गोली मारकर खुद फांसी चढ़ने लगा। क्यों? तो एक चीज सामने आई कि एक तरफ मोहब्बत थी और एक तरफ सिर्फ बातचीत। बातचीत क्यों थी ये मुझे समझ में नहीं आई। मोहब्बत चेहरे से होती है, और एक लड़की को नाचते हुए किसी ने देखा। सॉरी, एक लड़की फौत हो गई है, उसके बारे में, मरहूम के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये उन बच्चियों के लिए मैसेज है जो बाकी टिकटॉक्स पर नाच रही हैं और ये चीजें कर रही हैं। एक लड़का उमर आया जो फैसलाबाद से, जिसका कोई लेना देना नहीं। एक लड़की चतराल से, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, इस्लामाबाद में रह रही है। इतने दूर से किस तरीके से राब्ता हो गया? सिंपल है, डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर में राब्ता करना बहुत आसान है। एक लड़के ने एक लड़की को नाचते हुए देखा और जवान था, उसे वो लड़की पसंद आई, उसने उससे राब्ता किया। सच बहुत कड़वा होता है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे लोग हो सकता है गालियां दे मेरे को, लेकिन सच सच है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कुछ बच्चियों को जो टिकटॉक पे वीडियो बना रही है या नाच रही है या राब्ते कर रही है, उनको एक मैसेज मिल जाए कि अपनी बातें या तो अपने रब से शेयर करो या अपनी माँ से शेयर करो। और अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो अपनी माँ से मिलाओ, उसको अपने फादर से मिलाओ, माँ नहीं है तो भाई से मिलाओ, लेकिन खुद से राब्ता मत करो। और एक लड़के के लिए, जो लड़के किसी लड़की को बेवजह गोली मार देते हैं ईगो के ऊपर, गलत है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको जान से मार दो। आप छोड़ दो, आप दूसरी लड़की पसंद करो जो तुम्हें पसंद करती है। आखिर उमर आयात को क्या मिला? उम्र कैद। और लड़की का वो किस्सा दाग बन के रह गया। लड़की मर गई, दफना दी गई। सिंपल है। मैं कहानी को थोड़ा गहराई में लेके जाता हूं। एक लड़के ने एक लड़की को देखा, उसको पसंद किया, उससे राब्ता किया। राब्ता हुआ। भाई, आप लोग ये बात मान नहीं रहे, आप इस बात को गलत कह रहे हैं, लड़के को कसूरवार कह रहे हैं। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। आखिर लड़के ने कोशिश की, लड़की से राब्ता किया, लड़की से राब्ता हो गया। लड़की को वो लड़का पसंद था या नहीं ये मुझे नहीं पता। लड़की ने उससे बात की। टिकटॉक से स्नैपचैट, स्नैपचैट से व्हाट्सएप तक रसाई हो चुकी थी। लड़के ने लड़की से बात की, मिलने का बोला। लड़की हमेशा बुलाती, बहाना करती और लड़का वापस चला जाता। लड़के को गुस्सा आता, कंट्रोल करता, लेकिन लड़की से मोहब्बत करता और कोशिश करता कि नेक्स्ट टाइम शायद मुलाकात हो जाए, शायद बात हो जाए। आगे क्या होता, शादी होती नहीं होती, ये बात की बात है, लेकिन इनिशियल यही चल रहा था। लड़के ने बहुत कोशिश की, हमेशा उसके साथ ऐसा हुआ, वापस हुआ, उसका गुस्सा बढ़ता रहा। लड़की भी इस बात को इजी लेती रही। फाइनली लड़की ने देखा कि लड़का बहुत मोहब्बत करता है और लड़की ने लड़के को कहा कि मिलते हैं। 15 मई को लड़का आया, लड़के के साथ फिर वही हुआ, लड़का वापस चला गया। क्योंकि 15 मई को याद रखें कि उस लड़की की बर्थडे थी। ताइफ के साथ आया। एक मिडिल क्लास लड़का जब एक लड़की से मोहब्बत करता है तो वो बहुत बहुत कुर्बानियां करता है। आखिर उस लड़के ने एक फॉर्च्यूनर ली, और फॉर्च्यूनर का रेंट यू नो दैट कितना हो सकता है, 25,000 कम से कम है। और उसके अंदर पेट्रोल डाला और फैसलाबाद से लड़की को इंप्रेस करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। लड़की चित्राल की थी, इस्लामाबाद में रहती थी, मिडिल क्लास फैमिली की थी। लड़की का घर, जिस घर में रहती थी, ऊपर पोर्शन में रहती थी, नीचे पोर्शन में भी एक फैमिली थी। जाहिर सी बात है, निचली फैमिली को अपनी फैमिली से नहीं होता, शहरों में ऐसा ही होता है, लोग परवाह नहीं करते। लड़का, जैसे बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं, सीसीटीवी में देखा गया, ऑब्वियसली लड़की के साथ राब्ते में था तो वहां तक पहुंचा ना। आखिर उसको उस घर की लोकेशन कैसे मिली? ख्वाब आया था? नहीं, राब्ते में था। लड़का वहां आया, लड़की का वेट कर रहा है, लड़की को कॉल कर रहा है। लड़की बेपरवाह थी। लड़की ने लड़के को बहुत इजी लिया, हमेशा की तरह कि आएगा तो ठीक है, मिल लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस चला जाएगा। लड़का कॉल करता रहा और लड़के का गुस्सा बढ़ता रहा, जितना ज्यादा बढ़ता रहा। इस दफा लड़का क्या सोच के आया था ये नहीं पता। इसका मतलब है कि लड़के के पास या हमेशा से गन थी या लड़का कहीं से गन लेकर आया था। ये तो सवाल पुलिस से है कि एक लड़का फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक गन लेकर कैसे आ गया। पुलिस को यह सर्च करना चाहिए या फिर उस चैट पे जाना चाहिए कि उसके अंदर उसने उस लड़की के साथ गुस्से का इजहार किया था कि नहीं। खैर, लड़का उस सीसीटीवी वीडियो में आ गया। कहना नहीं चाहिए, किसी की बेटी की बात हो रही है, लेकिन दूसरी बेटियों को सबक मिलेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसकी फूफो कह रही थी मैं पानी लेने गई थी, मैं उधर गई थी। आखिर लड़के को कैसे पता चला कि दरवाजा खुला है और मैं आसानी से अंदर जा सकता हूं? मैं बताता हूं। लड़के ने लड़की से राब्ता किया। लड़की ने कहा कि मैं नहीं मिल सकती, अम्मी और लोग घर पे हैं, अम्मी लोग अभी नीचे गए हैं, भाई नीचे गया है, गेट खुला है, ये है वो है। लड़का गुस्से में पागल था, क्योंकि लड़का सोच के आया था कि आज या तो मुलाकात होगी या उसकी मैं अल्लाह से मुलाकात करवाऊंगा। तो लड़के ने काफी देर चक्कर लगाया और देखा कि नहीं हुआ, तो गुस्से में उसने कहा कि अगर नहीं मिलती ना तो अब वही करना है जो वो सोच के आया था।
लड़के को यहाँ पे अकल लेनी चाहिए थी कि अगर लड़की तुम्हें पसंद नहीं कर रही, आप इतने टाइम से कोशिश कर रही हो, तो नो मीन्स नो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें लड़की पसंद नहीं करती तो तुम गोली मार दो, ये गलत है। आखिर उस लड़के को क्या मिला? वो जेल में इतने साल गुजारेगा, अपने माँ बाप की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी, एक बच्ची को एक माँ बाप से छीन लिया। बेटी हो या बेटा, ये दुख माँ से पूछो जब वो इस दुनिया से चला जाता है। और वो बच्ची तो 17 साल की थी, बहुत अफसोस हुआ है उसके मरने का। खैर, लड़का ऊपर गया और उसने उससे कोई बात की, कन्वर्सेशन की। ये बात वो लड़की जानती है या वो लड़का जानता है या फिर अल्लाह जानता है। उसने नहीं बात मानी, या उसने उसको निकाह का कहा या जो भी कहा, मुलाकात का, बाहर का कि मैं गाड़ी लाया हूं, उसने उसको गोली मारी और वो फिर कुछ समझ नहीं पाया, वहां से चला गया। आज या केस या आगे बढ़ चुका है या बंद हो जाएगा, लेकिन वो लड़की जो इस दुनिया से चली गई है और वो जो लड़का जेल में है, वो उन बाकी सब के लिए एक सबक है। मैं इस केस की गहराई में नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली वो लोग उस बच्ची को फौरन से वहां से लेके चले गए, किराए पे रहते थे, तो जो मालिक मकान होगा उसने कहा होगा हम ऐसी चीजों को टैकल नहीं कर सकते, आप ले जाए। वो बच्ची गई, उसको दफना दिया गया। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उस बच्चे के जो जेल में है उसको अल्लाह हिदायत दे और उसके माँ बाप को भी सब्र दे। कह रहे हैं कि बच्चा भी अच्छा था, बच्ची भी अच्छी थी। बात यह नहीं है कि एक लड़के ने मारा, एक लड़की मर गई। बात यह है, क्या यह सही था? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही है या गलत है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही चीजों के लिए करें। इंटरटेनमेंट के चक्कर में लड़के लड़कियां आपस में बात करते हैं, ये एक किस्सा है। ऐसे कई किस्से जो ये लड़की फेमस नहीं थी, कई किस्से होते हैं जो ठप हो जाते हैं हर गांव में, हर शहर में, पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में भी है। तो लड़कों से सवाल है, क्या ये ठीक है? और लड़कियों से सवाल है, क्या ये ठीक है? सोशल मीडिया से दूर रहें, और अगर सोशल मीडिया को ज्वाइन कर रहे हैं तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन चीजों से बचें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।